हेलो स्टूडेंट्स, मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, शिक्षा निर्देशालय दिल्ली सरकार हिंदी कार्यपत्रिका आपका ये क्रमांक जो है वो क्रमांक संख्या है 115, दिनांक है 23/11। पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखें, यहाँ कक्षा 3, यहाँ 6 सेक्शन लिखें अपना। पाठ जो है वो आपका बहादुर भित्तों पर है। यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा, आपका जो है इसमें लिंग बदलना है। किस तरह से आपको लिंग बदलना है ये आप में इसको बताया जाएगा। लिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखो लिखा है। चलो अब हम इससे पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है बेटा, देखो नमस्ते प्यारे बच्चों, आपको पाठ बहादुर भिट्टो वो पाठ पढ़कर बहुत आनंद आया ना। अपने पाठ को पढ़ा कि बिट्टो ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपनी गाय और बैल को बचा लिया। बच्चों, यह बैल और गाय पुरुष और स्त्री जाति की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग कितने प्रकार की होती है बेटा? पुल्लिंग और दूसरी स्त्रीलिंग। संज्ञा में जिन शब्दों में पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम कहते हैं पुल्लिंग, और संज्ञा में जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का पता चलता है वो कहलाता है आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद हैं। मेरे याद करो तुम शाम सवेरे, स्त्री पुरुष का भेद बताऊं, तभी तो बच्चों लिंग कहलाऊं, है ना। तो चलो आगे देखते हैं हम बच्चों। चलिए पहला प्रश्न देखो। चलिए, फूलों को सही लिंग वाले शब्दों से सजाते हैं। डिब्बे में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखना है। ठीक है, यह है बेटा आपका पुल्लिंग और यह है आपका स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में जो है जो पुरुष जाति का बोध कर रहा है वो पुल्लिंग कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है लड़का, छात्र। छात्र में क्या आ जाएगा? तो ये छात्र हो गया आपका। पुल्लिंग में आप लिखोगे पिता। पुल्लिंग में आता है तो आप इसमें लिख दोगे पिता। कैसे लिखोगे पिता? इस तरह से पिता। ठीक है, इसमें आप पिता लिख दोगे और क्या लिख दोगे? राजा लिख दोगे। इसमें आप राजा लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से आप राजा लिख दोगे और क्या लिख दोगे? छात्र तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, पिता आपने लिख दिया, राजा लिख दिया और मोर लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? इसमें आप लिख दोगे मोर। मोर भी पुल्लिंग में आता है, इस तरह से लिख दोगे मोर। अब चलो अब हम स्त्रीलिंग में देखते हैं स्त्रीलिंग में हम क्या लिख सकते हैं। तो स्त्रीलिंग में आप लिखोगे बेटा रानी। क्या लिखोगे? रानी, क्योंकि ये स्त्री को बोध कर रहा है ना। फिर लिखोगे आप छात्रा तो हो चुका है, लिखोगे माता। इसमें लिखोगे माता और मोरनी। कैसे लिखोगे? ऐसे मोरनी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको पूरा कर लोगे। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 2 है। ओहो बच्चों, जल्दीबाजी में मैंने सब उल्टा पुल्टा लिख दिया है। चलिए इन्हें ठीक करके दोबारा लिखते हैं। वाक्यों को सही करने के लिए रेखांकित शब्दों के सही रूप लिखिए। देखो, बिट्टो का घोड़ी तेज दौड़ता है। तो यहाँ बताओ घोड़ी आएगा कि घोड़ा आएगा, है ना। घोड़ी तेज नहीं दौड़ता, बिट्टो के पास क्या था? घोड़ा। और दौड़ता है, अगर ती है होता तो घोड़ी लिखते, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? दौड़ता है, इसलिए घोड़ा आएगा। क्या आएगा? ऐसा आएगा, लिखोगे आप घोड़ा। ठीक है, ई की मात्रा हटा के आ का डंडा लगा दोगे यहाँ पे। ठीक है, अगला है आपका बेटा
बैल दूध देती है, तो क्या बैल दूध देती है? नहीं। हमें दूध कौन देती है? गाय। ठीक है। अगला है कि देखो, बित्तों की बात सुनकर शेरनी भाग गया। शेरनी नहीं भाग गया, कौन भाग गया? शेर। क्या लिखोगे आप? शेर भाग गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो आपका प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न 3 देखो आप, पहचानिए अलग। कौन प्रत्येक लाइन में एक शब्द का लिंक अन्य शब्दों से अलग है? चलिए इन्हें सामने बने बादलों में लिखते हैं। ठीक है, कौन सा इसमें अलग है? माता स्त्रीलिंग है, शिक्षिका स्त्रीलिंग है, नौकरानी स्त्रीलिंग है, बहन स्त्रीलिंग है, बुआ स्त्रीलिंग है। इसमें पुल्लिंग क्या आ गया? पिता। तो आप इसमें लिख दोगे पिता। ऐसे ऐसे लिख दोगे आप पिता। ठीक है, पिता। ठीक है, पिता लिख दोगे। अगला देखो बेटा, दूसरा है आपका मामा पुल्लिंग, नाना पुल्लिंग, चाचा पुल्लिंग, दादा पुल्लिंग है, काका भी पुल्लिंग है। इसमें स्त्रीलिंग क्या आ गया? रानी। तो आप दूसरे में क्या लिख दोगे? रानी। ऐसे लिख दोगे रानी। अगला देखो, अगला क्या है आपका? शेरनी पुल्लिंग, मोरनी पुल्लिंग, हथनी पुल्लिंग, चूहिया, माफ़ी चाहती हूँ बेटा, शेरनी स्त्रीलिंग, मोरनी स्त्रीलिंग, हथनी स्त्रीलिंग, चूहिया स्त्रीलिंग और बाघिन भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। यहाँ पे गधा जो है आपका पुल्लिंग है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? गधा। ठीक है। आगे देखो, यहाँ शिक्षकों के लिए दिया गया है कि बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बातें करें। ठीक है। इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।